दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉप स्टॉक है जो 14-15% भागा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से 830-40 के आसपास से सीधे 950 से ऊपर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस स्टॉक में क्या न्यूज़ थी क्या नहीं थी वो तो हम नहीं जानते। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हम लोग इस पर कैसे फोकस करके रख सकते थे। क्या ऐसी चीज़ है कि ये आपको बता सकती है कि कहाँ पर ये आपको बाइंग करना चाहिए, कहाँ पर आपको सेलिंग करना चाहिए। इसमें ऐसा क्या है, क्या हुआ। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें तो यहाँ से आपको बिल्कुल सिंपली अगर यहाँ पर बात करूँ मैं आपको तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से। कैसे समझ में आएगा, आप कैसे ट्रैक कर सकते। देखो पहली बात तो मैंने आपको बहुत बार यही चीज़ें बताई है कि किसी भी स्टॉक को आप थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन करते जाइए कि वो स्टॉक किस ट्रेंड में है। अगर इसका ट्रेंड अगर आप देखोगे तो बाइंग ट्रेंड चल रहा था, ये देखो एक छोटा रिट्रेसमेंट है, फिर बाइंग ट्रेंड, एक छोटा रिट्रेसमेंट है, फिर एक बाइंग ट्रेंड, छोटा रिट्रेसमेंट है, फिर एक बाइंग ट्रेंड, एक छोटा रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ से सेलिंग में चलने लगा, ठीक है। तो यहाँ से जब तक कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो तब तक हम उसका इंतज़ार कर सकते हैं। अब यहाँ से ब्रेक हो गया तो यहाँ से फिर से क्या हो गया, बाइंग में चल रहा है, बाइंग में चल रहा है। और यहाँ से फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो फिर बाइंग में चल रहा है और फिर एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से यहाँ से ऊपर जाने का इसका प्लान होता था। तो यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा बहुत न्यूज़ भी आ सकता है। KPR मिल क्या करती है, पहले तो आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पर जाकर देखना है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानकारी जुटा लेते हैं कि मान लो यहाँ पर अबाउट KPR मिल, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके पीछे का क्या रीज़न रहा होगा। तो क्या करती है ये KPR मिल। यहाँ से अगर हम बात करें KPR मिल के बारे में, अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो एक मिनट, तो यहाँ पर हम KPR मिल के बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है कि ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसकी जानकारी पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये क्रिस्टल शुगर, KPR फैब्रिक्स, गारमेंट्स, बिजनेस फोकस, स्पिनिंग एकरास यार्न। तो यहाँ से इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिल है। जहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से बहुत सारे मतलब एक तो ये फैब्रिक से बनाती है, मतलब कपड़े वपड़े का भी बिजनेस है इसका। और यहाँ पर आप ब्रांड देख सकते हो इनके क्या क्या ब्रांड है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये कपड़े। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सारे के सारे ब्रांड कपड़े से रिलेटेड ही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो एक कंपनी है इस कंपनी का जो बिजनेस है वो है कपड़े से रिलेटेड। अब कपड़े से रिलेटेड है तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कल क्या हुआ है। बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री थे वो भाग चुके हैं, प्रधानमंत्री भाग चुके हैं। उनके जो प्रधानमंत्री आवास पर लोगों का जो वहाँ पर लड़ रहे थे या एक तरह से जो भी कर रहे थे वहाँ पर उनका क्या हो गया, वो घुस चुके हैं उसमें। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर आप देखोगे तो मतलब बांग्लादेश का एक तरह से जो सिस्टम है ना वो फेल हो चुका है। जहाँ पर प्रधानमंत्री सेफ नहीं है, सोचिए फिर उस देश का क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इससे रिलेशन क्या बन रहा है हमारा कि KPR मिल बांग्लादेश किस चीज़ का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। अगर आपको ये पता हो तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं और कपड़ा बनाने में बांग्लादेश से सस्ता कोई है ही नहीं, ठीक है। तो बांग्लादेश में ये जो बिज़नेस है कपड़े का वो ठप हो सकता है। और ये ठप होगा तो किसको फ़ायदा होगा, जो हमारे देश की कौन सी कंपनियां हैं, जैसे KPR मिल हो गया, गोकुलदास हो गया। तो इनके पास में क्या होता है, ये कपड़ा एक्सपोर्ट भी करते हैं, कपड़ा बनाते भी हैं, तो इनके बेनिफिट होगा। तो अगर आप देखोगे इसी से रिलेटेड एक और भी जो स्टॉक है मैं यहाँ पर गोकुलदास करता हूँ तो वो अब ये हमारा प्राइजेक्शन के हिसाब से हम देख रहे थे। उसके बाद अगर हम एक न्यूज़ के हिसाब से देखें तो यहाँ से एक मिनट, गोकुल टेक्सटाइल्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पर ये स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है। बहुत बड़ा कैंडल यहाँ से आपको बना दिख रहा है। तो जो भी कंपनियाँ थी कपड़े से रिलेटेड उनके स्टॉक आज बाइंग किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि बांग्लादेश में ये सब सिस्टम टूट गया है। तो उसके हिसाब से ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर रिएक्ट हुई है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ये भी कभी कभी ध्यान देना है कि अगर अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम आया है तो उसका बेनिफिट किसका होगा।
अगर जापान में कुछ प्रॉब्लम आया तो उसका बेनिफिट किसको होगा, अगर पाकिस्तान में आया है तो किसको होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब इससे एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, अब वहाँ पर हमारी कुछ कंपनियाँ हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, देखो ब्रिटानिया है, हिमामी है, या हम बात करें डाबर है, तो इनको नुकसान होगा क्योंकि इनका बिजनेस ठप होगा। तो यहाँ पर इनको एक तरह से यहाँ पर गिरावट के तौर पर देखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी ये स्टॉक क्यों बढ़ा है। अब उसका एक प्राइजेक्शन भी यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर मैच हो रहा होगा आपको प्राइजेक्शन। अब ये क्या, देखो ये क्या प्राइजेक्शन हो गया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा साथ में प्राइजेक्शन भी एक अच्छा सा काम कर रहा है। अब इस स्टॉक को अगर आप थोड़ा सा सुबह ही इस चीज़ से रिलेशन रख लेते तो सुबह ही आप पकड़ लेते। अगर देखो सुबह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक मोमेंटम, अब इससे पहले भी यहाँ से ये मोमेंटम यहाँ से भी आ चुका था, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे क्या यहाँ से कैंडल बना है 1000 के आसपास आप आराम से बाइंग कर सकते थे और सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1100 तक के लेवल पर ये आपको प्रॉफिट दे सकता था। ठीक है, चलिए ये तो हो चुका है। अभी हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि क्या रिलेशन निकल के आता है। BLS इंटरनेशनल, तो BLS इंटरनेशनल को अगर हम देखेंगे, BLS इंटरनेशनल, तो इसका भी कल रिजल्ट आया हुआ है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसमें क्या हुआ है, क्या चल रहा है इसका। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट के साथ में एक गिरावट हुई थी इसकी, लेकिन आज एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें दिखाई दिया। अगर प्राइजेक्शन के तौर पर देखें हम लोग तो यहाँ पर कुछ खास मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि देखो ये वाला एक लो था, इसके बाद ये लो था और ये वाला लो था, ये आपस में लो आपको एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर मार्केट में, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था उसका भी यहाँ पर आपको दिख रहा होता। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ी सी देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर और क्या न्यूज़ है इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा पता नहीं है, कल इसका रिजल्ट आया है, ये इतना थोड़ा सा मेरे को जानकारी है। नेटवर्क 18 की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इसमें हम कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते थे। नेटवर्क 18, तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर नेटवर्क 18, तो ये देखो नेटवर्क 18 में क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे इसमें भी एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ब्रेक होती हुई दिख रही है, सपोर्ट लिया है और फिर एक मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक मोमेंटम ये था, दूसरा ये वाला यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है, मतलब आगे चल के इस पर थोड़ा सा आप फोकस करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर अभी आ चुका था और यहाँ से एक मोमेंटम आया हुआ है। उसके बाद होम फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी ये भी स्टॉक एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है, गिरते हुए मार्केट में भी ये लो स्टॉक्स अच्छे काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या है लॉजिक है, होम फर्स्ट, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है होम फर्स्ट में, यहाँ से आपको कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद जब तक ये ऊपर की साइड में थोड़ा सा निकल ना जाए, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना कर दे, तब तक हम लोग इस पर कुछ देखेंगे नहीं। अभी यहाँ से क्या प्राइजेक्शन हुआ इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक फर्स्ट सोर्स भी यहाँ पर एक स्टॉक है जो कि यहाँ पर अच्छा सा मोमेंटम दिखा है। फर्स्ट सोर्स FST हम बोल सकते हैं जिसको, एक मिनट, फर्स्ट FSL, ठीक है, FSL बोल सकते हैं हम जिसको। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये FSL क्या कर रहा था, देखो हमने इसका एनालिसिस पहले भी किया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इसका अप ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आ चुका है। ठीक, उसके बाद आज की जो टॉप लूजर है उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो मैरिको है 6-6.5% गिरा, मैंने आपको बताया। BEML यहाँ से इसका रिजल्ट भी कोई खास नहीं आया, तो यहाँ पर ये भी गिरा हुआ। हिताची एनर्जी, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, LIC हाउसिंग फाइनेंस, तो यहाँ से ये स्टॉक्स गिरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 52 वीक हाई की बात करें तो हम लोग यहाँ पर कौन से स्टॉक्स दिख रहे हैं, KPR मिल, फर्स्ट सोर्स, हिमाद्री स्पेशल, पतंजलि फूड्स, सेरा सैनिटरी, एक कल भी हमने देखा था इसको। तो ये स्टॉक्स थोड़े से 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे हैं, इन पर आप थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।